जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तहारत के मसाइल के सिलसिले में हमारा अगला लेसन है कि डॉक्टर ड्रिपर 1882 में एक किताब में लिखते हैं, और इस किताब का तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम ने किया है। मार्काए मज़हब व साइंस किताब का नाम है। मार्काए मज़हब व साइंस के नाम से उनके चंद इक़्तिसाबात जो हैं वो हमने जब मुलाहिज़ा किए तो उससे पता चलता है कि कुरून वस्ता में यूरोप का बेशतर हिस्सा लकोदक बयाबान या बेराह जंगल था। आप ये देखिए कि यूरोप का पहले क्या हाल था। ये इस इक़्तिसाबात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफाई का कोई इंतज़ाम न था, ना ही गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों का कोई रिवाज था। अवाम एक ही लिबास साला साल पहने रहते थे, जिसे धोते नहीं थे। नतीजतन वो बोसीदा हो जाता, मैला हो जाता, बदबूदार हो जाता। नहाना इतना बड़ा गुनाह था कि जब पापाए रूम ने ससली और जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक सानी 1250 पर कुफ्र का फतवा लगाया, तो सरे फहरिस्त ये इल्ज़ाम दर्ज था कि वो हर रोज़ मुसलमानों की तरह गुस्ल करता है। और पापाए रूम के यहाँ हर वो ईसाई काफिर था जो मुसलमानों की तहजीब या उनकी किसी और बात को अच्छा समझता हो या हर रोज़ नहाता हो। तो ऐसे काफिरों को सज़ा देने के लिए पापाए रूम ने 1476 में एक मजहबी अदालत कायम की कि जिसने पहले साल 2000 अफराद को जिंदा जला दिया और 70,000 को जुर्माना और कैद की सज़ा सुना दी। और गलीज और मैले जिस्म की वजह से जुओं की कसरत थी। जब बरतानिया का लॉर्ड पादरी बाहर निकलता जब बरतानिया का लॉर्ड पादरी बाहर निकलता तो उसकी कुबा पर सैकड़ों जुएं चलती फिरती नजर आती थीं। जब स्पेन में इस्लामी सल्तनत को जवाल आया तो फिलिप रोम ने 1597 में तमाम हमाम जो थे वो हुक्मन बंद कर दिए। क्यों? इनसे इस्लाम की याद ताज़ा होती थी, यानी जहाँ पे लोग जाके गुस्ल करते थे उन्होंने बंद करवा दिए। इसी बादशाह ने गवर्नर को महज इसलिए माजूल कर दिया कि वह रोज़ हाथ मुंह धोता था। तो आप इन इक़्तिसाबात से देखिए, और अगर हाल की तस्वीर आज के रोज़ की इस इन हालात की तस्वीर खींची जाए तो इन हजरात से दरियाफ्त कीजिए जो कुछ अरसा यूरोप या अमेरिका में रह चुके हैं या ताहाल रह रहे हैं, कि इन कौमों का क्या हाल है आजकल भी रफ़ा हाजत के बारे में या मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में। तो इनके यहाँ तसव्वुर ही नहीं है तहारत का। ये सारा वाक़या बताने का मकसद ये है कि तहारत के सारे मामलात में नापाकी, गलाज़त, बेहयाई, नाशाइस्तगी का ये आलम है कि ज़ुबान बयान नहीं कर सकती, कलम तहरीर नहीं कर सकता, जिसे सुनते ही इंसानों को पूरे के पूरे माशरे और सोसाइटी को घिन आने लगती है। लेकिन आज पूरे यूरोप और अमेरिका को खौफ और दहशत के जिस देव ने अपने आहनी पंजे में जकड़ा हुआ है वो है एड्स की बीमारी, जो दर हकीकत नतीजा है जानवरों की तरह गलीज, नापाक और दर गंदगी से ज़िंदगी बसर करने का। तो ये देखिए कि अपने आगाज़ और अंजाम से बेखबर जो ये लोग इस तरह की तमाम हालात में पड़ जाते हैं और फिर इस तरह की बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, तो ये जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो अगर हम गौर करें तो इन पर कुरान करीम में भी तबसरा खूब अल्लाह ताला ने किया है कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 44 में, कि उन लोगों की ज़िंदगी जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बदतर है। तो आप ये देखिए कि सफाई सुथराई, नफासत और ये तहारत जो है अल्लाह ताला ने इस्लाम में कितनी ज़रूरी करार दी है। तो जो मामलात मैंने बयान किए कि जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कौमें कहती हैं, इनका अगर पस मंज़र हमने उठा के, जैसा कि आज मैंने आपको दिखाया कि पहले इनके यहाँ कितनी गंदगी थी, तो आप ये देखिए कि इस्लाम कितना बेहतरीन मज़हब है कि जिसने तहारत के बारे में कितना ज़ोर दिया, और अल्लाह के नबी ने किस कदर तहारत और पाकीज़गी को पसंद किया, और अल्लाह के नबी ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा इस पर अमल किया। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी हमेशा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।